राजा विक्रम और बेताल की मज़ेदार कहानी। बहुत समय पहले उज्जैन में विक्रमादित्य नाम के पराक्रमी और बुद्धिमान राजा राज करते थे। एक दिन एक तांत्रिक ने उन्हें आदेश दिया, राजन, श्मशान के पीपल के पेड़ पर एक बेताल उल्टा लटका रहता है, उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। लेकिन ध्यान रहे, वह बार बार कहानियां सुनाकर तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेगा। अगर तुम चुप रहोगे तो तुम्हारा नाश होगा, और अगर जवाब दोगे तो वह फिर उड़कर पेड़ पर लौट जाएगा। राजा ने प्रण किया और बेताल को कंधे पर डालकर जंगल से चला पड़े। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, रास्ता लंबा है, सुनो मेरी कहानी। बेताल की कहानी। एक नगर में महादेव नाम का राजा राज करता था। उसकी बेटी राजकुमारी पद्मावती सुंदर और चतुर थी। राजकुमारी ने ऐलान किया, मैं उसी से विवाह करूंगी जो सच्चे अर्थों में अपनी बुद्धि और साहस सिद्ध करेगा। 3 राजकुमार उसके पास आए। पहला राजकुमार युद्ध कला में माहिर था। मैं एक ही बार में 100 दुश्मनों को मार सकता हूँ, पहला राजकुमार ने आत्मविश्वास से कहा। दूसरा राजकुमार वैद्य था। मैं मृत को जीवित कर सकता हूँ, दूसरा राजकुमार ने विश्वास के साथ कहा। तीसरा राजकुमार ज्योतिषी, मैं आने वाले कल का हाल बता सकता हूँ, तीसरा राजकुमार ने दावे के साथ कहा। इसी बीच अचानक राजकुमारी को एक दुष्ट राक्षस उठा ले गया। अब तीनों राजकुमार अपनी अपनी कला दिखाने लगे। ज्योतिषी ने बताया कि राक्षस कहाँ कैद है। योद्धा ने जाकर राक्षस से युद्ध किया और उसे परास्त कर दिया। वैद्य ने राजकुमारी को स्वस्थ कर दिया, क्योंकि युद्ध में वह घायल हो गई थी। राजकुमारी सुरक्षित लौट आई, लेकिन अब सवाल उठा, राजकुमारी किसे पति चुने? बेताल का सवाल। राजन, सोच और बताओ। तीनों ने योगदान दिया, लेकिन असली पति कौन होना चाहिए? बेताल ने जिज्ञासा से पूछा। राजा विक्रमादित्य का उत्तर, पति वही बन सकता है जो पत्नी की रक्षा कर सके। ज्योतिषी ने केवल दिशा दिखाई, वैद्य ने उपचार किया, लेकिन जिसने अपने प्राण जोखिम में डालकर राक्षस को हराया और राजकुमारी की रक्षा की, वही सबसे योग्य है। इसलिए पति योद्धा राजकुमार को होना चाहिए। राजा विक्रम ने निर्णायक स्वर में कहा। बेताल की हंसी। सही जवाब दिया राजन, लेकिन तुम बोल पड़े, अब मैं फिर अपने पेड़ पर लौट रहा हूँ। बेताल ने मजाकिया अंदाज में कहा। आध्यात्मिक स्वर में और पल भर में उड़कर बेताल फिर पीपल के पेड़ पर लटक गया। राजा विक्रम ने फिर उसे पकड़ा और यात्रा जारी रखी। कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा जीवन साथी वही है जो ठिन समय में रक्षा और साहस दिखा सके।